आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन है 5.6, बी में है 5, सी में है 4.8 और डी में है 7.8। तो वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस तरह से क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप मिलिट्री की जो स्कूल होती है उसमें आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर एक जगह से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमको सॉल्यूशन करना है। क्या कहता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या क्या कहता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये क्या 17। ये सभी क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या आपका 8 मिनट चलते रहता है। लेकिन आपको क्या कर रहा है कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 अभाज्य संख्या क्या है 1, 2, 3, 4, 5। अगर यहाँ कहता है 6 अभाज्य संख्या तो इसको लेते, अगर कहता है 7 अभाज्य संख्या तो इसको लेते। हमको क्या कर रहा है 5 अभाज्य संख्या, तो लिखेंगे 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 और अंक कितना लिए हैं 5। 1, 2, 3, 4, 5 अंक लिए हैं तो 5 से आपको भाग देना होगा। सबको जोड़ दीजिए, 3, 2, 5 और 5 10, 10, 7, 17, 17, 11 कितना हो गया 28 हो गया। 28 बटे आपका कितना हो गया 5। ये 5 लिखे, 28 बटे 5 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्या सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर देखिए 28 है तो 28 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। तो किससे भाग देते हैं 5 में 25 आपका हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए, 8 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब 5 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे जो 3 होगा, ये तो संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट मार दीजिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, कितना होगा 5 6 30 हो गया। ये देखिए आपका कट गया। तो ऑप्शन कितना है, आंसर कितना ला 5.6 आपके पास कहीं है 5.6। ये देखिए आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी आंसर कितना हो गया 5.6। बच्चों, प्यारे दोस्तों, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास क्या है कि 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप देख रहे हैं। फर्स्ट में है 12.5, दूसरा है 1.9, दूसरा है 6 और उसके बाद है 8। तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत कह रहा है। तो 5 का गुणज कह रहा है, तो 5 का गुणज क्या होता है आप जानते हैं। 5 का गुणज आपका हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये क्या है, ये 5 के गुणज हैं, आप याद रखिए। और यहाँ क्या कर रहा है 5 के गुणज ये आपका हो गया। अब 4 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 4 गुणज क्या है 1, 2, 3, 4, इसको ले लेते हैं। तो कितना हो गया 5, 10, 15 और 20। अब यहाँ क्या करेंगे, हम तो एवरेज निकाल रहे हैं, औसत। तो औसत जब निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 संख्या ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ये सबको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ आपका 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, ये 5 है, कितना हो गया 5 और 5 क्या हो गया 10 हो गया। और 10 कितना हो गया 20, 20 और यहाँ कितना जोड़ेंगे 20, 10, 30, 30 और कितना जोड़ेंगे यहाँ पर आपका जोड़ कितना हो गया तो 50 हो गया। आप तो जोड़े इसमें 50 आपका हो गया। 20 और 15, 10 और 5 को जोड़े कितना हो गया आपका 50 हो गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे 4 से हम भाग देंगे और 4 से यदि भाग देते हैं तो कितना आपका होता है, भाग देके देखिए आपका आंसर कितना आता है 12.5। लेकिन हम देखेंगे क्या ये सही है, इसको भाग लगा के देख लेते हैं। यहाँ आप 4 से भाग दीजिए, एक अंक हटाएंगे 4, 1 4 होगा। 5 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा 1, 0 को उतार दीजिए। अब क्या करेंगे 4 दूनी 8, तो 10 में 8 गया, कितना बच गया 2। अब यहाँ 2 तो नहीं कटेगा तो पॉइंट देखिए 0 बनाइए, क्या होगा 4 5 20। यहाँ देखिए 12.5 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 12.5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमको क्या करना है 8 लगातार सम संख्या। सम संख्या जान रहे हैं किसको कह रहा है 2, 4, 6, 8, जो कि 2 से भाग लग जाए तो उसको क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ क्या था 8 लगातार सम संख्या। तो 8 लगातार सम संख्या क्या होता है आप देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये देखिए आप
कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 का आ रहा है, तो हम 9 तो नहीं लेंगे, 8 ही लेंगे। आप क्या कर रहे हैं, 8 लगातार सम संख्या, ये सभी क्या है, ये सभी सम संख्या है। और इसका कहता है औसत, तो औसत तो अभी आप निकाल रहे हैं, एवरेज कहता है। क्या करते हैं उसको, जितने भी संख्या है उस संख्या को क्या करते हैं, उतना को काउंटिंग कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। तो अब यहाँ क्या करते हैं, इसको जोड़ना होगा ना, इसको जोड़ दीजिए। 8 हम सम संख्या को लिए हैं, इसको आराम से इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद आप देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये कितना हो गया, 8 लगातार सम संख्या हो गया। अब इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो कैसे होगा, तो सबको जोड़ दिए, कितना हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 को जोड़े तो टोटल कितना हो गया 72 हो गया, 72 आपका हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपका 72 लिखिए और भाग कितना से देंगे, 8 से। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल को जोड़े 72 और यहाँ आ गया 8, ठीक है। अब इसको यदि हम भाग देते हैं तो इसको कटा देंगे, कितना 9 8 72, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, 9 आपका करेक्ट आंसर है। यानी 8 लगातार सम संख्या का औसत कितना होता है, 9 होता है। ये तो आप बनाए ये पूरे मैथमेटिक्स के हिसाब से, लेकिन आपको एग्जाम में ट्रिक की आवश्यकता है, तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। ट्रिक को फॉलो कीजिए। ट्रिक फास्ट ट्रिक है, इसको याद रखेंगे तो इससे आप सेकंड में ही मौखिक ढंग से आप बना लेंगे। आपको क्या करना है, 8 लगातार सम संख्या का औसत कितना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 8 लिखिए और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9 हो गया। आंसर देखिए आपका 9 है। ये ट्रिक को हम फॉलो कर दिए। अगर आपको कहेगा कि 7 लगातार सम संख्या का औसत कितना होगा, तो 7 1 जोड़ दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा 12 लगातार सम संख्या का औसत निकालिए कितना होगा, तो क्या करेंगे, तो 12 में 1 को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसी तरह आप लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से देखिए, समझिए। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप कमेंट करेंगे कि उसमें जवाब लिखेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन तीनों को समझ गए हैं तो इसका आंसर आप जवाब दे देंगे अच्छी तरह से। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करिए। थैंक यू।